तुमको पत्थर ही जो बनना है, तुमको पत्थर ही जो बनना है तो कुछ बेहतर बनो। राह का पत्थर ना बनकर मील का पत्थर बनो। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਗਨੌਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਕੂ ਸੁਭਾਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਥਏ ਹੁਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤੇ ਹੁਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸ਼ੇਰ ਸੱਸਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਅੰਜੂ ਖਰਬੰਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦਯੁਮਨ ਭੱਲਾ ਹੁਨਾਂ ਕੋ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਰਜ ਰਜ ਹੁਨਾਂ ਕੋ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਥਇਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਗਨੌਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਾਇਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣਾ ਗਨੌਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਣਾ ਗਨੌਰੀ। ਅੱਜ ਜਨਮਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਸਾਂ मेरे गरीब खाने ते दर्शन दिते, बहुत अच्छा लगे। और नाल ही तुसा ये भी इच्छा जाहिर की है कि मैं अपने बारे च और अपनी माँ बोली मुल्तानी के बारे में आपको कोई हक दसा। मैं कोशिश करना तारी पूरी जिज्ञासा शांत कर सकूँ। जहाँ तक मेरा व्यक्तित्व का सवाल है, मैं पाकिस्तान तो देश के वंडारे के वक्त 9 साल के बाल की हैसियत इतने आया और इतने आके 4 जमात उतों पास करके आया हूँ। 5वीं को ला के सारी MA तक PhD तक सारी शिक्षा इतनी प्राप्त की है। वाह। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करना कि मेरे को ऐसे संस्कार मिले हुए हैं कि मैं अध्ययनशील व्यक्ति के तौर पर किताबें नाल दोस्ती लाई रखी है। मैं उतों आके कम भी करना रहा तो पढ़ता लिखता भी रहा। वाह। 10वीं के बाद JBT की है तो इंटर का इम्तिहान प्राइवेट दिते, बोला BA का इम्तिहान प्राइवेट दिते तो B.Ed की है। B.Ed करके बोला 1 2 3 उर्दू हिंदी ते संस्कृत द 3 MA डिग्रियां की और उन्हें बाद PhD की है। इस तरह मैं 4 यूनिवर्सिटियों का विद्यार्थी हाँ। उर्दू और हिंदी दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ा, यूनिवर्सिटी अकेडमी पढ़ा, टीचर कैपेसिटी प्राइवेट एग्जाम लेना रहेगा। इवें डिग्री तक B.Ed तक पंजाब यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हाँ। MA संस्कृत पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का विद्यार्थी हाँ। तो PhD कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हाँ। मैं ये आख सकता कि मैं घाट घाट का पानी पीता हुआ है। वाह। सो मैं पहले स्कूल में पढ़ना रह गया और स्कूल में करूँ फिर ये एहसास थी मन लगे कि मैं 3 MA करके भी अगर मिडिल स्कूल में प्यार रह गया तो मेरी पढ़ाई लिखाई का तो कोई लाभ ना थी सी। मैं स्कूल तो रिज़ाइन करके कॉलेज चला गया हूँ और आज मेरे नाल
श्री प्रद्युम्न भल्ला जी बैठन, एक कैथल तो है, और मेरे को कैथल ने ही रोज़ी दी है। कॉलेज में मेरा सिलेक्शन थिया ही तो मैं 27 साल वो कॉलेज की सेवा करके रिटायर थी। MA तक पढ़ेंदा मैं रिटायर किया। डॉक्टर साहब तुम पाकिस्तान तो जदों आए हो थे ते किथे आए हो सीधे? उठूँ आए हाँ से करनाल, करनाल। और फिर करनाल के नाल एक कस्बा है घरौंदा, जी जी उतई सा को टेम्परेरी अलाटमेंट थोड़ी ज़मीन भी थी गई, जी। मकान भी मिलिया हा, तो मैं 5वीं 6वीं 7वीं कहीं पढ़ा। तो उठों तक तुमको कैथल का ख्याल किवें आया कि कैथल का ख्याल, अच्छा सवाल है। मैं MA उर्दू और MA हिंदी कर चुका हूँ जी तो हिसार भिवानी वैश्य कॉलेज में अप्लाई किया। इंटरव्यू वास्ते गया से चौधरी हरवारी लाल जी मैनेजमेंट के प्रधान हैं, लोग आ नहीं सके। साहब ने आख्या कि अगले हफ्ते दोबारा आओ। जी मैं प्रिंसिपल के लिए चला गया, उनको एक बंगाली फैलू हन, मैं कह जी मैं ये जानना चाहना भी मैं सारे को दूसरा सजे या कहीं कहीं को सजे जी मैं आने के नहीं आऊँगा। उन्हें अपने सामने चार्ट दिखा और मेरे को चार्ट देख क्या कर लगे, ओ आप स्कूल केडर के आदमी हैं जी जी और आप उर्दू के आदमी हैं, जी आप हमारे काम के नहीं। ये आप महसूस कर सकते हैं कि किसी को ये कह देना कि आप हमारे काम के नहीं। जी जी अब आप बता सकते हैं कि मैं काम का साबित हुआ हूँ कि नहीं, क्यों कॉलेज आपका था जहाँ मैंने पढ़ाया है 27 जी साल, जी आप साक्षी हैं। नहीं कॉलेज ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੂੰਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੇ ਉਥੋਂ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ शुक्रिया। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇ फिर वो मैं उठूँ निराश होकर आ गया भिवानी को, और फिर संस्कृत भी मैं कोई क्लास करना पड़ी, मैं संस्कृत भी यानी 7 अंक पे भी मेरे पता कोई ना आई। तो हुन मेरे को लगा ही कि उर्दू हिंदी का कॉम्बिनेशन नहीं बना, तो मैं संस्कृत का कॉम्बिनेशन नाल बनावा। ਵਾਹ इतना ही आज़ादपुर स्कूल में पढ़े ना, मैं अपने पाले क्लास दे पिछू बेंच के उत्ते बन के बैठे ना, संस्कृत की घंटी है ਵਾਹ और 6वीं 7वीं 8वीं उन्हें क्लासा पढ़दा हूँ। और वो किताब वो तो सारे साल पूरा करने मैं हर महीने एक किताब पूरी कर दिंदा। ਵਾਹ फिर 12वीं इम्तिहान यानी क्वालीफाई किया, कोर्स पढ़ा, फिर BA पंजाब यूनिवर्सिटी तो ऑप्शनल सब्जेक्ट गिनना पौने, जब तक BA ना करो संस्कृत MA नहीं कर सकते। तो मैं BA क्वालीफाई की थी, फिर MA मन के पटियाला जी ਹੁਣ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ ਬਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ DAV ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ। DAV ਸੰਸਥਾ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ और हिसार दयानंद कॉलेज वास्ते मेरे ने आर्डर दिता कि ज्वाइन करो। तो मैं हूँ वक्त तक रिजाइन करना किया, थोड़ी घरेलू हालात पढ़ाई खन कन्फर्म टीचर हम किराए लेने की तनख्वाह देनी पड़ गया जी जी तो मैं बड़ा हिस्सा के काम के करें। तो मैं प्रिंसिपल के लिए हिसाब दूँ जो मैं हफ्ते की मोहलत मंगल आया, और ये तो मेरी डिसिप्लिन का मामला है, मेरी अपॉइंटमेंट है, आप पहले ज्वाइन करो फिर बाद में देखा जाएगा। और मैं डरता हूँ कि मैं सर्वे से रहने में ज्वाइन करना जी जी उन्हें मेरे को साफ जवाब दे दिया, और रात को भी हिसार इस सम्मेलन जी हर्ष जी डॉक्टर BB निर्मोही जी ये सारे कई हम मैं रात को कवि सम्मेलन में अटेंड किया। ये थोड़ी पहली मुलाकात आई निर्मोही जी निर्मोही जी नाल पहली मुलाकात आई जी कवि सम्मेलन में अटेंड किया।
बेचारे तो घर आ गए, लेकिन मेरे मन को बड़ी ठेस है कि ये इतनी मेहनत करने के बाद भी गाल बनी है। मैं अपनी माता जी की याद में एक छोटी जी लाइब्रेरी गनौर खोली हुई जी जी और हर हफ्ते भर के उन्हें अखबार अरेंज करे हम बंदे अखबारें को अरेंज करने दैन इंग्लिश ट्रिब्यून का एडवर्टाइजमेंट्स वाला पेज आया, वाह उन्हें कैथल कॉलेज की संस्कृत और हिंदी दे कॉमन टीचर की कोर्स लिखी वाह और नाल ये लिखा हुआ कि 8 अगस्त को पर्सनली आके अप्लाई भी करो और इंटरव्यू भी करो। वाह ते हुण मैं 8 अगस्त जड़ा बैठा आखदा हूँ जाने जन्माष्टमी है, वाह आज जन्माष्टमी है। मैं दस चुका हूँ कि जन्माष्टमी वाले जाड़े मेरे मन में कभी बनने की इच्छा पहले पहले पैदा था यही, जन्माष्टमी वाले जाड़े मैं इंटरव्यू देवन गया हम कहता जी, जी। सिलेक्ट कर जी ते खैर मैं निर्मोही जी को एक पोस्ट कार्ड पा दिता टेलीफोन पर हुआ हाँ उस टाइम ना तो मैं पोस्ट कार्ड पा दिता कि मेरी ईमेल में हिसार मिलिया से वो जाड़े मेरे नाल ए बनी गई तो हुण तुहाडे कॉलेज दी वैकेंसी निकली पई है, मैं इंटरव्यू वास्ते आउंदा पिया ध्यान कराए। वाह चलो चले गए उसे इंटरव्यू में वी आदमी बैठे मैनेजमेंट दे जी जी और हूँ वाले यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधि कोई कहना होता हिंदी संस्कृत के डिपार्टमेंट के हेड बैठे हैं। जी जी पहले हिंदी वाले डॉक्टर दामोदर वशिष्ठ जी ने पूछे सवाल, फिर निर्मोही जी ने पूछे। हूँ तू पहले थोड़ा जहा स्पेड वर्क उन्हें किया वा बिग गुप्ता जी को मेरे बारे में एक अच्छी पिक्चर जी जी दिखती भी है। बीएन गुप्ता मैं जी, लगा हाँ, प्रिंसिपल हाँ, हाँ हाँ। उस टाइम ते फिर मैं कुछ जरा कुछ पूछा गया मैं सब कुछ दसेंदा गया और मैं 3 MA हम क्या कोई जरा मेरा कैंडिडेट जी जी हाँ मेरे नाल वो इतनी क्वालिफिकेशन वाले कहना हन। फिर मैं साहित्यकार हम कवि हम मैं उन्होंने कविता भी सुनी रब की कृपा नाल नौकरी तो मिल गई वीर रस की कविता सुनी जी जी एक गीत सुनाया मैं और नाल आख्या कि तुसा अनुवाद भी किए मेरे विरुद्ध मैंने कही हाँ संस्कृत में जी, फिर अनुवाद दे 3 पद सुनाए श्लोक सुनाए मतलब ये है कि सब कुछ ठीक हो गया। मैं उन्हें आख्या कि तुसा बैठो तो रब चाहता आई कि तुसा कैथल बसो ते कैथल सेवा करो आरकेएसडी कॉलेज दी हाँ जरूर रब चाहता ही होंगे चाहे बगैर तो कुछ थींदा नहीं। जी जी ते फिर थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा से गया प्रिंसिपल साहब पूछने लगे भाई आपने लिखा है कि आप इस वक्त 500 रुपये तनख्वाह पाते हैं। मैंने कहा, हाँ मैं मिडिल स्कूल में पढ़ाता हूँ और 500 रुपये तनख्वाह पाता हूँ। कहने लगे आपको पता है आप जब यहाँ सिलेक्ट हो जाएंगे और ज्वाइन कर लेंगे तो हम तो आपको 500 भी नहीं दे सकेंगे कॉलेज में पढ़ाने के लिए भी, वाह हम तो आपको 446 रुपये दे सकेंगे। जी मैंने कहा, जी कोई बात नहीं, मैंने सब हिसाब लगा सोच रखा है लगा रखा है। एक धुन है मेरे मन में कि मैं कॉलेज में पढ़ूँ, इसलिए मैं फैसला करके आया। वाह तो आप मुझे मौका दीजिए। ये डिसीजन लैन का वक्त आई मैं समझदा कि उस वक्त बंदे के दिमाग कई चीज़ां चलदियां रहंदियां ने कि घाटा पैंदा पिया है या कि पर जिहड़ा बंदा फ्यूचर नूं मैं समझदा कि वेखदा है कि वो तुहाडा एक डिसीजन वो शायर का शेर है जिवें कि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई तो उस लम्हा जे तुसां डिसीजन कुछ थोड़ा जिहा भी गलत ले लेंदे तो मैं समझदा कि तुसां एक कॉलेज रह के अपना जिहड़ा विजन है उन्होंने काफ़ी ब्रॉड किया आपको इतनियां अपॉर्चुनिटीज़ मिलियां मौके मिले। मैं देखो जी ये महसूस करना कि मैं पहली जमात जस्ट फ्रॉम फर्स्ट क्लास में पढ़ाना शुरू किया जी प्राइमरी स्कूल और MA को पढ़ना पढ़ना मैं रिटायर था जी अगर हिंदा ना तरक्की है तो मैं तरक्की की है जी जी और अगर हिंदा ना तरक्की नहीं तो मैं तरक्की नहीं। नहीं नहीं ये तरक्की है क्योंकि स्कूल रहने का कुछ अलग हिसाब होंगे पर कॉलेज रहने का मैं डॉक्टर साहब तुहाडे कोले पूछना चाहना कि तुसां मुल्तानी हुण तक कितनियां किताबां लिखियां? मैं हुण मुल्तानी की तरफ आना चाहना जी कि मैं 1956 में जिवें मैं पहले भी तुहानूं दसे कि 55 इच्छा पैदा थी 56 मैं पहले मुशायरे की कविता पढ़ी जी जी
ਹੁਣ 56 ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ JBT ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਵੀ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਾਹ ਸੰਯੋਗ ਐਸਾ ਬਣੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। और मेरे उस्ताद भी सोनीपत रहने वाले हैं जी जी। मेरी शादी भी सोनीपत थी गई। वाह। सोनीपत मेरे वास्ते एक तरह का वो किबला काबा बन गया जी। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਰਸ਼ਾਰ ਜੈਮਿਨੀ नाज साहब भी हैं, सरशार जैमनी। सरशार साहब जी। भी हैं, जी। डूबे भी हैं जी। मफलूक साहब और शहीद साहब। जी। मैं क्लास दर क्लास जिमें चलता रह गया शायरी वाह। करूँ वधदा रहे। सरशार साहब मेरे फाइनल उस्ताद जी। ਹੁਣ सोनीपत में मुशायरे थींदे आहिनि, मुल्तानी के शायर कलाम सुनंदे आहिनि। जी जी। मैं हैरान थी के सुनता हूँ कि ये किवें मुल्तानी के मुहावरे इतने झाड़ी ला देन, मुहावरे को किवें अपनी नज़र में इस्तेमाल करें। वाह। वक्त गज़ल कोई ना लिखता है, सामाजिक सुधारात्मक नज़म लिखते। जी जी। ते मैं कैथल हूँ सोनीपत के सारे मित्र दोस्त पाकिस्तान वजन की तैयारी कर खड़े। जी। मेरे को उन्हें फ़ोन किया कि आओ रमन जी असा जहानपुर रहंदे पे सारे नाल तो सारे चलो पाकिस्तान थी। वाह। मेरी मिसेस बीमार इधर रोवे कि नहीं तुसा नहीं वजना। तो मेरे को लगता पाया अंदरों के कोई खास कशिश है जी मेरे को खिंचेंदी पई है, वाह। ना तो इहो जो साधन कहना पड़ेगा। जी जी। ते मैं तैयार थी गयुम आ गयुम। जेड़े वीज़ा घिनण वास्ते साकू 2.5 महीने 3 महीने लग वेंदे आहिनि, और फिर भी रिजेक्ट थी के फार्म आ वेंदा जी अगू तो वेलकम करण वाला कोई पैनी ही वास्ते नहीं मिल सकता। जी जी। लेकिन साढ़े नाल जेड़े असां 4 जणे हासे साढ़े तो एक बंदे का साला रिसेप्शन विदेश मंत्रालय की रिसेप्शन में बैठा। वाह। वो अपने अफसर को आख्या जी साढ़े 4 बंदे हैं, ये अपना वतन लेकर वजना चाहते इन्हें को वीज़ा दिवा दो, फोन कर दो वीज़ा। उन्हें पाकिस्तान एम्बेसी तो खैर नहीं होगी, उन्हें दी हाई कमीशन को फ़ोन किया। असा 4 चले गए, उसे 1.5 घंटा ना लगा सानू वीज़ा मिल गया। वाह। वाला के एक दफ्तर दे विच कम करवाने उन्होंने कई वो करा के और करेंसी चेंज करवानी होगी बैंक में वो करा के असा रात को समझौता एक्सप्रेस से 8:30 बजे रवाना थी। वाह। ये इथे भी मैं किसा के प्रभु का चमत्कार ही है कि वो तो आपको फिर एक मौका देता पे खिचेंदा पे। जी जी। अच्छा उत्तर चले गए उसे 8-10 हज़ार ऐसा थे गए उसे। जी जी। तो मैं सारे मेरे दोस्त हैं को इन्हीं चीज़ें की रुचि यही कहना, तो मैं दीवारें में देखता बदाम भी किसी कोई इश्तिहार है मुशायरे का। वाह। एक जगह पे एक मुशायरे का इश्तिहार लगा हुआ जो तो ही थाने दे उत्ते मैं के सर रिपोर्ट करावनी और रिपोर्ट कराई। ते उठाई एक बहुत बड़े शायर जिंदा नाम सब ते सुनदे आसे उनदा दामाद हा उठे थाने दे उत्ते बाय चांस बैठा। वाह। हुकुर में पूछा मैं कि यार ये एक इश्तिहार रस्ते नजर आए, ये मुशायरा थी गए या थी उन्हें? अगर मैं कही वो मुशायरा तो थी गए। चलो निपटा। फिर सारा जरा होश थी तो रईस साहब ही बड़ा ज़िम्मेदार थी। साकू लाहौर ही तो आके घन के गया। वाह। और वो साकू घन गया सारे तहसील हेडक्वार्टर अलीपुर। जी जी। अलीपुर एक बहुत पुराने जमाने के वजीर साहब का घराना हा जी जिन्हें सारा पंजाब कट्ठा हा होडल तो ला के पेशावर तो भी। जी जी। उनके सिर्फ 7 मिनिस्टर होंगे हैं। वाह। सिर्फ 7 मिनिस्टर सारे पंजाब उन्हें जो साढ़े इधरों हरियाणा चो चौधरी छोटू राम। वाह। तो उधरों हूँ पासों साढ़े इलाके चो
चौधरी इब्राहिम बर्क। वाह वाह चौधरी छोटराम वित्त मंत्री होंगे हैं, इब्राहिम बर्क एजुकेशन मिनिस्टर होंगे हैं। वाह ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਵਾਹ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ख्वाब था जो कुछ की देखा ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜੀ, ਜੀ। ਸਫਰਨਾਮਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਪਹਿਲਾ ਆਈ। ਭਾਗ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਜੀ ਸਫਰਨਾਮਾ ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਸੇ ਤੇ ਸਾਡਾ परिचय कराया गया कि 4 जने पाकिस्तान तो आए हुए हैं और इन्हें जो ये शायर भी है। वाह वो बंदा तो खुश थी गया, वर्क साहब का बेटा जी अच्छा फिर कल शाम की दावत थोड़ी मेरी तरफों से गई तो सर डिनर मेरे को करने और उनके बाद मैं तो आपको मुशायरे पे गई चल सकता वाह वाह बहुत बढ़िया इतना ही कमेटी ग्राउंड में मुशायरा है ते मैं तो आपको चाहिए मैं भी जी मैं अनआंडिया ही कि मैं वैसा अनइनवाइटेड हाँ कि नहीं अनइनवाइटेड नहीं, मैं उनका चीफ गेस्ट हाँ, वाह वाह मैं तो आपको इनवाइट क्या करेगा, वाह। मैं उच्चे आसन पे अपने नाल तो आपको मिले सर। वाह क्या बात मेरी मेहरबानी तो सर ये मौका में गुजर रहे हो तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हाँ। खैर जो गंगे वाकई में को उच्चे आसन से मिलाया, उर्दू का दौर चलता पाया हा, उर्दू का दौर खत्म होया तो फिर मेरी वारी आई कि हुण मैं जो कंडक्ट कर रहा हा थोड़ी तरह जी जी कि हुण मैं एक ऐसे शायर को पेश करना पाया मेरा हिंदुस्तान तो आए, वाह वाह डॉक्टर राणा प्रताप गन्नौरी। सुनो तो सामने का कलाम सुनो। मैं जब माइक पे आया मैं कहा जी मेरा तारुफ कराया गया कि ऐसे शायर को पेश कर रहा हूँ जो हिंदुस्तान से आया है। मैं तो आपको ये दसना चाहना हाँ कि मैं हिंदुस्तान तो आया नहीं, इथों हिंदुस्तान गया हूँ। वाह 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 जिंदाबाद बहुत बढ़िया गल आखे तुसी बहुत बढ़िया क्या बात है जिंदाबाद मैं इथों हिंदुस्तान गया जी 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 और इतना ही मैं जी उठाई मन की जेड़े शायरे दे बारे च किताब लिखी है वाह वाह तज़किरा शोरा हरियाणा हाँ, उंदे च। उंदे विच 12 शायर ऐसे हैं जिनका जन्म इथे ही अलीपुर तहसील दे वाह। इर्द गिर्द थे। वाह वो मैं 12 दे 12 शायर दे नाम गणवा दिते। क्या बात वो ते हैरान क्या बात ये तो सचमुच सादा बंदा है। फिर मैं कलाम सुनाया वाह जेड़ा कि मैं सोच रही हाँ वो सुना देता उन्हें फिर फरमाइश की गज़ल भी सुनाई। वाह वाह उनके बाद मैं शुक्रिया अदा करके वापस अपनी जगह ते ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤਾਰ ਵੀ ਕੁਝ आखना चाहती तो उस्ताद जड़ा आख्या शायद ये आख्या कि बिछड़ों को तुम मिलाओ हर बार कह रही है दरवाज़ा मुझे बनाओ दीवार कह रही है और दोनों ही तरफ जाकर लोगों को मैं मिलाऊं सरहद पे कांटों वाली तार कह रही है। बहुत खूब ते असा कदी तुसां बड़ी कोशिश की ते तुसां उहदे सफल भी होए कि तुसां दोवें मुल्कां दे ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਕੋ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। बल्कि रब दी मेहर है वो करावन वाला है जी वो कई बड़े अच्छे कम वास्ते मेरे को चुन गिनते जी, जी। और मेरे को हिम्मत देने शक्ति देने मेरे हथे में ताकत देने जी। मैं बड़े बड़े काम भी पूरे करे ना। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ मैं थोड़ी जी गल पूरी एक कर जी, दी फिर जी। बात दसे था ਜੀ उठाई मुशायरे दा उर्दू का दौर खत्म थी गया हम मुल्तानी का दौर शुरू किया। ਵਾਹ ਵਾਹ बहुत सारे लोग आस पास के इलाके तो आए हुए हैं। ਜੀ ਜੀ उन्हें जो एक शायर ने गज़ल पढ़ी जिमें असा एक मुहावरा भी लेने हैं कि आवे दा आवा ऊंचा पे ਹੂੰ
यानी सब कुछ का सब कुछ बिगड़ गया, जी 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 सारे बेकार हो गए। ही मुहावरे को हूँ मुल्तानी दे विच बिल्कुल नवे ढंग नाल पेश किया। वाह वाह मैं दंग रह गया, मैं कि ये मुल्तानी की शक्ति ये है। जी जी वो आखन लगा कि ए भी चट है, ओ भी चट है, मतलब जिसको देखो वही बेकार का है। क्या बात ए भी चट है, ओ भी चट है, पत्रे सूदी मूली चट है। हाँ क्या बात है, जिंदाबाद। कई बार मूली कानी होती है, जी 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 वो कहता है मूली तो कानी है, ये पत्ते भी कम दे कहनी। कम दे कहनी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मैं जिंदाबाद। मैं तो तड़प गया ही मिस्र पे। जी। मैं कही वाह 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 क्या बात है। ए भी चट्टे, ओ भी चट्टे, पत्रे सूदी मूली वाह चट्टे। वाह वाह। वाह मैं वापस जेड़े ले उठो आया हम्म, अंबाला जंक्शन ते गड्डी तो उतरण तो पहले ही मिसरे दे उते वाह। गजल मुल्तानी दी लिख। क्या क्या बात मैं है, क्या बात मुल्तानी दा शायर बन गया। है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पहला मुल्तानी दी गजल लिखण वाला शायर मैं हम वाह जाए सहारनपुर दे एक मुशायरे विच उर्दू दे मुशायरे विच अकैडमी दे मुशायरे विच नाल मुल्तानी दी गजल पढ़ी भी सही। वाह, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਮਝਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖਕ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਹੁਕੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਹਾ? मुल्तानी दे प्रति सरकार दा कोई रवैया नहीं। असां लोगें सब तो बड़ा नुकसान ये होते। मैं आखदा रहना कि असां पाकिस्तान तो आए हैं त्रै चीज़ां नाल चाह के, जी जी एक जान, जी एक ईमान ते एक जुबान। वाह वाह, क्या बात, जिंदाबाद। जान सारी सुरक्षित है। जी जी और मैं इतने ही बैठा तुम्हारे सामने 84 साल का बंदा क्या बात। बैठा ना वाह वाह ते ईमान भी साडा सुरक्षित है। हाँ। असां बड़े बड़े गुरुद्वारे और जी। मंदिर सब बना के दिन, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। स्कूल और कॉलेज आपने स्थापित कर के दिन, ईमान भी सुरक्षित है साडा। लेकिन जुबान दी बड़ी क्षति थी है। जुबान दा असां बचा नहीं पाए। असां बचा नहीं सके। जी। क्यों नहीं बचा सके? साडे महर्षि दयानंद दी कृपा नाल हूं पासे आर्य समाज दा बड़ा प्रचार था। जी जी हिंदी दा प्रचार भी नाल था। जी, जी। देश जेड़े ने वंडाया था वंडी जा हुले ही पासे राष्ट्र भाषा हिंदी बनावण दे वास्ते बड़ा संघर्ष आ, अंग्रेजी नाल मुकाबला आ। जी जी ते असां हूं इलाके दे लोग पंजाब वाले तो पंजाबी अपनी जन जी मां बोली माँ बोली, बिल्कुल बिल्कुल। असां सारे हिंदी जी अपनी मां बोली दर्ज करवाया जी और मुल्तानी डठे कुएं च वन पई। वाह वाह ਹੁਣ ਮੈਂ वन के 2011 ਵਿੱਚ ਮੈਸੂਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਥਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਗਿਆ। ਜੀ, ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥਾ ਲਹਿੰਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। वाह वाह ਸਾਡੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਹਿੰਦਾ ਭਾਸ਼ਾ, ਯਾਨੀ ਪਸ਼ਚਿਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, वाह वाह ਸੂਰਿਆਸਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। वाह ਹੁਣ ਲਹਿੰਦਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ बहावलपुरी, मुजफ्फरगढ़ी, डेरा गाजी खान दी, जी। जंग दी ये नाम पै गए। और हुण हिंदा नाम सरायकी है। वाह ते ये पुराना नाम सब तो पुराना नाम हिंदा है लहंदा लहंदा भाषा। भाषा जी और ये लहंदा भाषा जी है ये बड़ी महत्वपूर्ण भाषा है। जी 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 जितने सूफी कवि हैं जी और गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिहड़ी गुरुएं दी बाणी है जी जी वो मुल्तानी विच है, वाह लहंदा भाषा विच है। वाह गुरु नानक देव जी दी बाणी विच बहुत सारा भाग मुल्तानी दा मुल्तानी दा वाह, है। वाह। हाँ जी बाबा फरीद जी मुल्तानी दा शायर है। जी जी, जी बुल्ले शाह मुल्तानी दा शायर है। जी और 600-700 साल बाद विच गुलाम फरीद क्या एक फरीद था, गुलाम फरीद जी, जी। जेड़ा बाबा फरीद को 1200 साल बाद एक था, वो भी मुल्तानी दा शायर है। क्या बात जी ऐसे बड़े बड़े सूफी जी
मुल्तानी दे बड़े बड़े क्लासिकल पोइट सन। जी जी और हुण देश वंडीज गया, असां नहीं आज उसे साथ अपनी माँ बोली का कोई दी पहचान या गर्व या फख्र महसूस करने वाली गाल कोई ना रही। जी जी असां ते अपनी माँ बोली हिंदी को बना दिता ते ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਅਸਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਸਾਕੂ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜੀ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ लेकिन जिन लोगों के हाथ फंड आ गया वो बड़े स्वार्थी लोग हैं जी, जी। और उन्हें उनका फायदा ना उठा के, क्योंकि एकेडमी को चलाने वास्ते तो मेहनत चाहिए है। जी जी लिखण वाले को प्रेरणा देनी पौंदी है। ऑफिस का काम करने वास्ते कोई बंदा सही बनना सही चाहिए। सही बोली लिखण वाला होवे, वो हुने कने हाँ कहना वो फंड फुंड खा खू के खत्म कर दिते ने। जी। रेडियो दे उत्ते बाकायदा रेडियो ते साडे मुल्तानी दे प्रोग्राम आउंदे रह गए। जी जी दिल्ली विच भी रिकॉर्ड थींदे हन, रोहतक विच भी थींदे हन, जलंधर विच भी थींदे हन, और ओ वाला जलंधर कनो रिले थींदे हन पाकिस्तान दे वास्ते सूरतगढ़ तो। वाह वाह सूरतगढ़ को रोज़ शाम को 6 to 6:30 हुण भी मुल्तानी कलाम रिले जलंधर कनो थींदे, लेकिन वो पुराना वाह। बात वो सारे खरीद जी जी ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। मैं एक भी खास गाल आखना चाहना जी जी कि मेरा स्वभाव ऐसा है कि मेरे को छोटी छोटी गाल प्रेरणा के तौर पर मिल रही है, वाह वाह और हूँ प्रेरणा के बल से मैं वड्डा वड्डा काम कर दिंदा। क्या बात क्या बात। मेरे मन में एक बार ख्याल आया कि उर्दू की एम ए थी गई, हिंदी की एम ए थी गई, और उर्दू साहित्य लिखी गया, हिंदी लिखी गया, इनाम भी मिल गए, एकेडमी को सम्मान भी प्राप्त थी गया, लेकिन माँ बोली वाह जेड़ी गोली दी घुट्टी माँ ने दी है, जेड़ी गोली का रस में माँ के पेट रहने में वाह प्राप्त करना रह गया। भाई जिंदाबाद बहुत बढ़िया गल कहंदे पे हो। वाह वो गोली का ते ऋण ना लथा। जी 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 ये जी गाल है मेरे को इतनी जबरदस्त प्रेरणा का कारण बनी तो मैं मुल्तानी का शब्दकोश कर दी। जी जी ये थोड़ा बड़ा जी। इतिहासिक काम है, मुझे लगता है कि जी, ये इंटरनेशनल लेवल का काम है। शब्दकोश अंजू ने भी लिखे जी, और जी। खुद दुनिया को दिखाया भी है। वाह वाह है जी, और दूसरे लोगों ने भी लिखे। बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया। वो एक ऐसा काम है, वो पहला शब्दकोश है भारत विच जेड़ा हिंदी विच छटे वाह। मुल्तानी दा, और जेड़ा भारत विच पहला है वो विश्व विच पहला पहला है। बन गया। है ही, ये- ये बिल्कुल। तुसां पहला है। इंटरनेशनल लेवल ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ते ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ कि वो एक शायर का शेर है, अंधेरी राहों पर ये सोच कर बढ़ते जाते हैं हम, कभी बादल निराशा के छटेंगे फिर सुबह होगी। ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਾਇਕੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। गल यह है कि हम जहाँ तक मेरा व्यक्ति का सवाल है, मैं तो हम ये समझो अपनी डिग्री अपनी बैटरी डाउन की थी मेरा। जी जी मेरे तन में इतनी हिम्मत है कहना कि मैं सारे जिम्मेवारियां निभा सकता। तो नवी पीढ़ी जी है जी ये बाहर आ सकती है, उन्हें पल्ले को ये कहना जी, और जी। ऑफिस मन जिन्हों एकेडमी खोल देना। जी जी मेरे को तो वो क्लर्क कहना मैंने सर, मेरे को जाहिर है डायरेक्टर बनो जी 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 मैं तो डायरेक्टर मान के खुश थी वैसा ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਕ ਹੋ ਸਨ ਉਹਨੇ ਕੋਲ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣ ਡਾਲੀ ਉਹਨੇ ਮੁਲਤਾਨੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल दिल्ली एकेडमी दिल्ली प्रधान मुख्यमंत्री को भी लिखे, जी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी लिखे, अखबार में भी बड़ी चर्चा थी ये साढ़े पल्ले कहूँ अरे बोलने वाले कितनी हैं जी जी असलाम को साढ़े बोलने वाले 70 लाख आदमी हैं जी, वो जी। आदे कितने सारा रिकॉर्ड आदे 9000 आदमी हैं। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ किवें दा तुसा हाल ना पूछो मैं घर फूंक के तमाशे देखदा जी 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 जी
जी नहीं है, वो कोई भी मुश्किल काम जी, बड़ा जी, काम हाथ टाइम फूक तो के तमाशे देखता रह गया। मैं ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਵਾ जी नहीं आपको चाहिए ਉਹਨੇ ਕੰਨੇ ਮੈਂ ਵਨ ਕੇ ਮਸਵਿਦਾ ਪਾਂਡੁਲਿਪੀ ਦੇ ਆਇਆ जी जी मेरे पास ये है सर, ये कुछ इसलिए मैंने एक शुरू छापो किया हो। सेम 2 टाइम। साल बाद ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਪ ਸਕੀ आगे चाहो। वाह 2 साल बाद मैं गया, शुक्र है कि मेरे को वो सही सलामत मिल गई। मिल गई है लेकिन मैं उठो क्या उनको चाहती हूँ, मुसवदा चाहता, पांडुलिपि चाहती, और मैं प्रभु का शुक्रिया अदा किया कि ये तो बहुत सारी अधूरी है। जी 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 इनके ਵਿੱਚ ਜਨ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਬੇਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੁਟ ਗਿਆ ਉਹਦੇ को एनरिच ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। वाह वाह पहला एडिशन छापन वास्ते मैं हूँ मुसवदे को दुगना एनरिच किया, वाह वो छप गया। फिर भी मेरी तृष्णा ना मिटी कि अजन ये बहुत सारे शब्द रह गए। फिर जिन्होंने दूजा एडिशन छापया उन्हें ब्याह एनरिच किया। वाह वाह और तीसरा जो मौजूदा एडिशन है ये तीसरा एडिशन है। वाह और ये सारा कुछ मैं अपने अपने दम ते कीते। ये एकेडमी का काम होंगे, जी 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 टीम वर्क होंगे, जी 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 बहुत सारे लोग इहदे विच आप बिठा के इकट्ठे एक प्रयोग लखे दा बजट होंदे। जी, जी। मैं कहीं कनु देला नहीं किदा। जी जी मेरे नाल कोई बंदा हाथ वंडावन वाला कहना, मैं खुद हाथ नाल पांडुलिपियां तैयार कीतन, प्रेस चो चा चा के जी, जी। प्रूफ पढ़े, और फिर जिन्होंने छप रही है वाला बेचीदा भी पता रह गया। पर मैं समझदा डॉक्टर साहब बिल्कुल। तुसां जितनी मेहनत कीती है वो मेहनत बेकार ना बेकार कीसी नहीं। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਸੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो मैंने शायर का शेर याद आता है कि सदा सोचा हुआ होता नहीं है, हाँ हाँ ये हमने आज तक सोचा नहीं। वाह बहुत बढ़िया वाह 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 वाह। सदा सोचा हुआ होता नहीं है, ये हमने आज तक सोचा नहीं है। तो- तुसा कदे सोचा भी ना होसी कि इतना वड्डा काम परमात्मा ਤੁਹਾਡੇ हथों तो करवाएगा करवाना चाहता है ते वो उसा करवा लिया है परमात्मा ने। डॉक्टर मनमोहन सहगल जी, पटियाला पटियाला तो रिटायर हुए जी, पहले कुरुक्षेत्र से। जी जी उन्हें हिंदी बुक फ्लैग दे उत्ते जी, जरा जी। लिख के दिता तो उनके ਵਿੱਚ लिखदन कि मैंने ना हम डॉक्टर राणा गन्नौरी को एक एकेडमिक जी व्यक्ति के तौर पर जानते थे, वाह वाह लेकिन अब इस शब्दकोश को देखकर हम अचंभे में हैं, हैरान हैं वाह कि इनकी शिराओं में, इनकी धमनियों में माँ बोली मुल्तानी रक्त की तरह वाह प्रवाहित हो वाह रही है। जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात। और इन्होंने अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, बरसों की साधना से अपने आप को कामिल बुल के और दूसरे कई बहुत बड़े विद्वानों की पंक्ति में ला खड़ा। वाह वाह बहुत इससे बड़ा सर्टिफिकेट मुझे क्या मिलेगा? बिल्कुल मैं ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀ। बल्दी भाव विच जलती हुई आग में, जी जी बल्दी भाव विच मेको पाके देख भिलो, खरा खोटा आज अजमा के देख भिलो। वाह वाह सोना जो है वो जी, आग जी। में डाले बगैर जी, परखा नहीं जा सकता। जी 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 बल्दी भाव विच मेको पाके देख भिलो, खरा खोटा आज अजमा के देख भिलो। वाह। मेरे दिल विच तुहाडे दिल दी धड़कन है। वाह 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 मेरे दिल ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਹੈ। किवें पता लगे कोई थर्मामीटर ते है? ਹਾਂ 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 मेरे दिल विच तुहाडे दिल दी धड़कन है। हाँ। मेरे मैनू को अपने अपने हाँ हाँ नाल नाल ਲਾ ਕੇ ਵਾਹ, ਵੇਖੋ। ਵਾਹ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਹ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। बल्दी भाव विच मैं मेको को- पाके देख भिलो, जी जी खरा खोटा आज अजमा के देख भिलो। मेरे दिल विच तुहाडे दिल दी धड़कन है। हाँ मेको अपने हाँ नाल ला के देख। वाह वाह ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ एक ਗੱਲ। भी गजल से दूसरा शेर सुनो जी जी कि पता वो नहीं शेर अलग से करना पड़ेगा। पता नहीं तेवर देखो, मेरे अंदाजा, मेरे जेस्चर देखो। जी पता नहीं
मेरे दिल को क्या थींदा वेंदे, हाँ क्या बात है। क्या होता जा रहा है, पता नहीं मेरे दिल को क्या थींदा थींदा वेंदे, वेंदा है। मेरा हाल तां ब्याह दा ब्याह थींदा वेंदे, वाह। डिटेरोरेट करता जा रहा है। क्या बात, बहुत बढ़िया। पता नहीं मेरे दिल को क्या थींदा वेंदे, मेरा हाल तां ब्याह दा ब्याह थींदा वेंदे, ॾेनी अपने दर्द दा दारू में को, हाँ तेरा दर्द मेरी मेरी दवा दवा थी। वाह वाह, बहु बहु ॾेनी अपने दर्द दा दारू में को, मेरा तेरा दर्द मेरी दवा थी थी। ना। वाह वाह, कोई बंदगी भी करे सी के कहना, हाँ क्या बात है। कोई बंदगी भी करे सी के कहना, जेको देखो वो खुदा थी। खुदा थींदा वेंदा। वाह 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 वाह। जेको देखो वो खुदा खुदा थींदा वेंदा। बहुत खूब। एक भी गज़ल दे दूसरे शेर सुना के मैं इजाज़त चाहता। जी हाँ, मैं हैरान थी ना कि सारी बोली की क्षमता कितनी अभिव्यक्ति की जी। कि थोड़ा मंगना, सॉरी ज्यादा मंगना, थोड़ा आखिर क्यों दे दी, हाँ क्या बात है। ज्यादा मंगना, ज्यादा मंगना, थोड़ा थोड़ा आखिर क्यों दे दी, दे। गाल गाल ते त्रोड़ा आखिर क्यों दे दी, हाँ क्या बात, धुतकार का क्यों है? क्या बात है। ज्यादा मंगना, थोड़ा आखिर क्यों दे दी, गाल गाल ते त्रोड़ा आखिर क्यों दे दी। और ए देखन ओ देखन पे पाबंदी है, वाह। सुनो शेर सुनो, हाँ जी। ये देखन, ए देखन ओ देखन पे पाबंदी है, अखी दा ए जोड़ा आखिर क्यों नहीं। हाँ क्या बात है बहु भाई, वाह बहु जिंदाबाद, बहुत खूबसूरत, क्या बात है। ए देखन ओ देखन ते वाह, वाह, पाबंदी है, वाह अखी दा ए जोड़ा आखिर क्यों दे नहीं। दे, वाह और चाइल्ड लेबर दा शोर इतना मचदे सियासी भी ने होते जी ते कम्युनिस्ट वाला साम्यवादी जी नारा है। जी मेरी गज़ल का शेर सुनो जी कि जेको है दरकार, दरकार माने जरूरत, जरूरत। जेको है दरकार कलम पकड़ावण दी, जेकू है दरकार, कलम पकड़ावण दी, हुंदे हथ हथौड़ा आखिर क्यों नहीं। वाह, वाह वाह, बहुत क्या गाना था। बहुत बढ़िया है। डॉक्टर साहब। बहुत सोहनी गल है। जिसको कलम पकड़ाने और लिखने पढ़ना सिखाने की जरूरत है, जी, वो जी। बेचारा मजदूर बना बैठा है। वाह वाह, जेकू है दरकार कलम पकड़ावण दी, हुंदे हथ हथौड़ा आखिर क्यों नहीं। वाह वाह मैं को सिख था, सिख माने कृष्णा जी। अभिलाषा, मैं को सिख था तेरे वसल दी है ना, वसल माने मुलाकात मेल मिलन जी मैं को सिख था तेरे वसल दी है ना, हिजर फिराक विछोड़ा आखिर क्यों नहीं। वाह वाह, जी वाह, वाह जी। क्या बात, बहुत बहुत ਸੋਹਣਾ। ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਥਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ बहुत मेहरबानी, बहुत आशा है ये इंटरव्यू तुमको बहुत पसंद आसी। मेरे चैनल अंजू खरबंदा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। जल्दी ही मिलसा अगली वीडियो दे नाल। ता तक नमस्ते, जय हिंद।